कुछ आज एक आवश्यक बैठक जो है आपसे भी हुई है और कुछ देखिए, जोधपुर की कुछ मूलभूत समस्याएं थी, जिनमें एक सबसे पुरानी समस्या है श्यामनगर और राजीव गांधी कच्ची बस्ती के बीच का विवाद है, जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में श्यामनगर के बासिंदों के पक्ष में फैसला हो चुका है। श्यामनगर बहुत साल पहले योजना सर्जित हुई, पैसे जमा हुए, आवंटन हो गए और उसके बाद कुछ अतिक्रमियों ने उस योजना पर अतिक्रमण कर लिया। उसके खिलाफ श्यामनगर के मूल आवंटी लगातार संघर्ष करते रहे थे और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक उनका प्रकरण गया और वहां से उनके पक्ष में फैसला हो गया, लेकिन अभी तक उसकी क्रियान्विति नहीं हो पाई। तो क्रियान्विति के लिए कार्य योजना बनाने के संबंध में मैंने जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर नगर निगम, यहाँ के जिला कलेक्टर और यहाँ की संभागीय आयुक्त से विचार करके उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं कि इसी वर्ष 2025 में कार्य योजना बनाकर इस प्रकरण को पूरी तरह से निर्णित किया जाए और जो अतिक्रमी और असामाजिक तत्व श्यामनगर में गैर कानूनी गतिविधियां करते हैं और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बैठे हैं और मूल आवंटी दुखी हो रहे हैं, उनके खिलाफ माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार कार्रवाई करके और उसे खाली करवाकर रोड और पार्क की जमीनें भी खाली करवाई और इस मामले का पूर्ण रूप से पटाक्षेप होकर जो उचित हो वो काम इस एक महीने में निश्चित रूप से हो, इस दिशा में विचार विमर्श हुआ है। उसके अलावा हमारे जोधपुर विकास प्राधिकरण हो, चाहे नगर निगम जोधपुर हो, चाहे राजस्थान आवासन मंडल हो, उनकी जितनी भी परिसंपत्तियां हैं वो राजस्व रिकॉर्ड में उनके नाम अगर दर्ज नहीं है तो पहले दर्ज करवाने की कार्रवाई की जाए और उसके बाद जहां जहां भी कोई अतिक्रमण है उसका सर्वे करवाकर उस अतिक्रमण के खिलाफ नियमानुसार ठोस कार्रवाई करके उसको अतिक्रमण मुक्त करवाया जाए। तीसरी शिकायत एक ये थी कि हमारे नगर निगम हो चाहे हमारा जोधपुर विकास प्राधिकरण हो, उन्होंने जो योजनाएं सर्जित की थी उनमें से कुछ योजनाओं में मूलभूत सुविधाएं अब तक हम नहीं पहुंचा पाए। तो अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि एक एक योजना का सर्वे करके किस किस योजना में क्या क्या मूलभूत सुविधाएं, सामान्यतः सड़क, पेयजल जैसी समस्याएं, विद्युत नहीं पहुंची हो तो उसकी कार्य योजना बनाकर उन योजनाओं को भी विकसित करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाएं। तीसरा यह है कि जितनी भी हमारी विकास की योजनाएं हैं उनको समीक्षा करके और समयबद्ध तरीके से वो पूर्ण हो ताकि समय पर आवंटित बजट का सदुपयोग हो सके। कुछ परिवाद आए थे, उनके बारे में भी संबंधित अधिकारियों से विचार करके उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सर, प्रत्येक 6 महीने बाद में ये सुनने को मिलता है कि बीआरटीएस बसें बंद हो रही है। सर, सस्ता परिवहन उपलब्ध करवाना सरकार की भी सर पूरी। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन बीआरटीएस की जो बसें चल रही हैं, जो भी जिन व्यक्तियों की बसें चल रही हैं, उसमें मूलभूत 2 समस्याएं हैं। एक, जीपीएस पे 2 बसें चल रही हैं, कुछ बसों की जीपीएस बंद कर रखे हैं और उनको जो रूट और समय आवंटित कर रखा है उसके अनुसार वो नहीं चल रहे हैं। इस दिशा में एक बैठक हो गई। आज हमारे नगर निगम के आयुक्त कुछ स्वास्थ्य कारणों से, कुछ पारिवारिक कारणों से छुट्टी पे हैं। उनसे पहले भी इस बारे में चर्चा हो चुकी है और एक मीटिंग भी बस ऑपरेटर और नगर निगम के अधिकारियों के बीच संपन्न हो चुकी है। बाकी इसमें जो भी समस्या है हमने कह दिया, अगर कोई भी बस ऑपरेटर इस प्रकार की धोखाधड़ी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसका अनुबंध समाप्त करें और नए अनुबंध के आधार पर बसों का संचालन करवाएं। सर, निकाय चुनाव की तैयारी कैसे कब तक?
राजस्थान सरकार और स्वायत्त शासन विभाग के स्तर पर जो काम होना था वो सितंबर 2025 में पूर्ण होकर गजट नोटिफिकेशन हो चुका। सर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आनी। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को पिछड़ा वर्ग आयोग के आंकड़े एकत्रित करने हैं और एसआईआर के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करनी है। अब ये दो काम वो दोनों संस्थाएं जब भी कर लेंगी उसके बाद एक राज्य एक चुनाव के तहत राज्य सरकार चुनाव कराने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। सर जोधपुर में एक बड़ी चर्चा है सर, नगर निगम उत्तर महापौर से जो है पेपर नैपकिन तक वापस मांगे गए, चम्मच तक वापस मांगे गए सर, ये काफी चर्चा है जोधपुर में। हाँ, आपके माध्यम से ये बात मेरे संज्ञान में आई है तो मैं इसकी जानकारी लेकर जो भी वाजिब बात होगी वो करूंगा।